अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है ना, ये थोड़े थोड़े मैंने फ़िल्म कर लिए थे आप लोग के लिए। जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किए उन सब दिन के मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। आप लोग देखेगा मैं कहाँ बिज़ी थी, मैं क्या करने वाली हूँ। और इस व्लॉग में बहुत अमेजिंग एक रेमेडी है फॉर ब्लेमिशेस जो मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था लास्ट व्लॉग में। तो आप लोग मेरा पूरा व्लॉग देखेगा एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो यहाँ पर जो है ना, मैं जा रही थी घर वापस अपनी बहन के घर से, बिकॉज़ आप लोग को पता है कि मेरी बहन की जो बेटा है उसकी बर्थडे पार्टी थी। तो मैं गई हुई थी अपनी बहन के रहने 1-2 दिन के लिए। तो बस यहाँ पर मैं घर वापस जा रही थी। और जब बच्चे साथ हो ना तो उनको कुछ ना कुछ हमेशा ज़रूर चाहिए होता है। स्पेशली वो जो स्टेशंस की शॉप होती है ना, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। उनको कुछ ना कुछ बाय ज़रूर करना है। छोटी सी चीज़ बाय करेंगे लेकिन दे हैव टू बाय समथिंग। अच्छा, आज जो व्लॉग में ना मैं आप लोग के साथ सैरा की जो बर्थडे है, 10th बर्थडे, तो उसकी भी जो प्रिपरेशंस है वो शेयर करूँगी। सैरा की जो बर्थडे है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। सैरा ने अपनी बर्थडे इस बार जो है अपने रूम में सेलिब्रेट करनी थी और सैरा ने अपनी स्कूल फ्रेंड्स को बुलाना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे ही सैरा की खुशी, तो मैंने जो है ना सैरा के रूम में कॉर्नर पे सारी सेटअप कर दिया था और वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये जो है ना सारे पार्सल्स थे जो सैरा की बर्थडे पार्टी के थे। और अभी ये इन्विटेशंस मेरे हस्बैंड ने प्रिंट आउट कर लिए थे। और कल जो है मुझे बच्चों को सारे इन्विटेशंस देने थे, जो जो बच्चे इनवाइटेड थे। सैर ने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं उनके नाम बता दिए थे, सारे जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं। और अकॉर्डिंगली मैंने जो है ना नाम इस तरह से प्रिंट आउट कर लिए थे, छोटे छोटे से, बहुत क्यूट सा, बहुत डिसेंट सा बन गए थे जो इसके इनविटेशन कार्ड्स थे। तो इस तरह से मैंने इनविटेशन कार्ड्स को प्रिंट आउट कर लिया था और जो बच्चों के नेम थे उनको भी प्रिंट आउट करवा लिया था। मेरे हस्बैंड करते हैं सारे काम प्रिंट आउट वाले और डिज़ाइनिंग मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत नाइस डिसेंट से एनवेलप्स बन गए थे, इनविटेशन कार्ड्स। तो बस ये मॉर्निंग हो गई थी और आज सैरा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसको बच्चों को अपने इनविटेशन कार्ड्स देने थे बर्थडे के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वेदर इतना चिली हो गया है ना, इतना चिली कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। अभी भी -4 हो रहा है बाहर और बहुत कोल्ड हो रहा है। अच्छा, बच्चों को जाने के पहले ना मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी जो टैग्स होते हैं उसको डिज़ाइन कर लेती हूँ और एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो गुडी बैग्स के टैग्स थे ना, उसको मैं पर्सनलाइज़ कर रही थी और एडिट कर रही थी ताकि मैं इसको प्रिंट आउट करवा लूँ। मुझे होता है कि जब कोई मैं काम कर रही हूँ ना तो थोड़ी सी उसमें परफेक्शन हो। अब हर कोई तो परफेक्ट नहीं हो सकता और ना मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी परफेक्शन आए मेरे काम में, और स्पेशली बच्चों की चीज़ों में, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन छोटी छोटी चीज़ों की। जब बर्थडे पार्टी होती है तो जो बच्चे आते हैं उनको गुडी बैग्स की एक्साइटमेंट होती है, और जिनकी बर्थडे पार्टी होती है उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं उसको उसकी एक्साइटमेंट होती है। तो सब मुझे बहुत अच्छे से करना था सैरा के लिए इस बार। वैसे भी माशाल्लाह सैरा 10 ईयर्स की हो जाएगी तो उसने एक माइलस्टोन अचीव किया है, तो मैंने सोचा उसके लिए अच्छे से करूँगी। यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों को ड्रॉप करके बाहर आ गई थी क्योंकि मुझे यहाँ कुछ प्राइमैक्स से 1-2 चीज़ें चाहिए थी, स्पेशली जंपर्स चाहिए थे। बाहर बहुत ठंड हो गई है, तो वो जो डेली बेसिस के जंपर होते हैं ना, मतलब डेली आना जाना होता है और पहनना होता है, तो मैं प्राइमैक्स से ही ले लेती हूँ, बहुत अच्छे रहते हैं। और फिर मैं यहाँ पर आई थी मार्क्स एंड स्पेंसर और नेक्स्ट गई थी मैं सैरा का कोई आउटफिट देखने के लिए, क्योंकि मुझे सैरा के लिए बर्थडे आउटफिट भी चाहिए था। और आउटफिट जो है ना मुझे कोई इतना ज़्यादा फैंसी सा नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा शिमरी चाहिए था और बिल्कुल प्लेन सा चाहिए था, और मुझे मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप लोग बर्थडे वाले दिन ही देखेंगे सैरा का आउटफिट। तो यहाँ पर जो है ना मुझे इसका आउटफिट मिल गया था और फिर मैं घर चली गई थी। घर जाकर मैं इतनी बिजी हो गई मैं कुछ भी फिल्म नहीं कर पाई। और ये डिनर का क्लिप है। आज डिनर में ना सैलेड था विद ग्रिल्ड चिकन, और चिकन को ना मैंने श्रेड कर लिया था। तो बस यहाँ पर जो है ना डिनर भी हो गया था। और उसके बाद ये मैं सॉर्ट आउट करी थी सारी जो चीज़ें आई थी डेकोरेशंस की। तो यहाँ पर जो है डेकोरेशंस की चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट इसलिए भी करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी बहन ने आना था। और उसके बाद जो है ना हम दोनों, जब तमर भी आ जाएगी तो फिर हम लोग तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। एक तो बहन के साथ मेरा टाइम कहाँ जाता है मुझे नहीं पता चलता, ऊपर से फिर काम हो तो जो है ना फिर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अच्छा, ये जो है ना मेरे बच्चों के जो है कर्टन्स हैं रूम के, और मज़े की बात यह है कि जो थीम है ना वो है आइसक्रीम थीम। और आइसक्रीम थीम के जो भी कलर्स हैं आप लोग ने इनविटेशन कार्ड्स में भी देखे होंगे, एग्जैक्टली यही कलर्स हैं जो मेरे बच्चों के बेडरूम के कर्टन्स हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई क्योंकि फिर मुझे बैकड्रॉप की नीड नहीं होगी, तो ये एज अ बैकड्रॉप ही काम करेगा। बस मैं आगे बैनर्स वगैरह लगाऊंगी और फिर तो वो मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी कि मैंने छोटे से रूम में बच्चों के किस तरह से डेकोरेशंस कर ली हैं। अच्छा, ये जो है क्लिप है ना, अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है।
और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करूँगी और आप लोग को कुछ दिखाऊँगी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपकी स्किन जो है ना इतनी परफेक्ट है, इतनी फ्लॉलेस है, हमें भी ऐसी स्किन चाहिए, आप कैसे मेंटेन रखती हैं अपनी स्किन को, किस तरह से ऐसे रखती हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये था कि किसी की भी स्किन इतनी फ्लॉलेस, इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती, और मेरी स्किन भी बिल्कुल कोई परफेक्ट फ्लॉलेस नहीं है। मेरे स्किन पे भी ब्लेमिशेस हो जाते हैं, मुझे ब्लैक हेड्स का भी इशू है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है ना, अगर आप लोग को दूर से लग रही हो मेरी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस है, तो ऐसा नहीं है, मेरी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ जो रेमेडी है, वो आप लोग ने ट्राई करनी है। इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेगी, क्योंकि अभी एट द मोमेंट मेरी स्किन भी बहुत ब्लेमिशेस हुए हैं मेरी स्किन में, तो मुझे भी वो रेमेडी अप्लाई करनी है। तो अच्छा, यहाँ पर मेरी बहन भी आ चुकी थी और हम लोगों ने जो एक पपोय चेन है ना, अमेरिकन चेन, वो यहाँ पे यूके पे खुली है फर्स्ट टाइम मेरे घर के करीब। तो हम लोग ने वो ट्राई करनी थी, और इसको ट्राई करने के चक्कर में हमने लिटरली 1 आवर वेट किया है, क्योंकि बहुत लंबी क्यू थी। तो बस लंच वगैरह करके हम लोग घर जा रहे थे, और मैंने घर वालों के लिए भी बहुत सारा ले लिया था, ताकि आराम से हम लोग डेकोरेशंस करें, प्रिपरेशंस करें, और वो लोग भी खा लेंगे घर वाले, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोग के साथ अब शेयर करने वाली हूँ रेमेडी। सबसे पहले तो आपने लेना है एलोवेरा जेल। आप लोग एलोवेरा प्योर भी ले सकते हैं, वो जो प्योर होता है पाकिस्तान में तो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पर इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता। तो मैंने ये अमेज़न से ऑर्डर कर दिया था एलोवेरा जेल। मैं आपको अपनी क्वांटिटी बता रही हूँ जो मैंने अभी बनाया है। आप लोग डबल भी कर सकते हैं और आप लोग इसको हाफ़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला है 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल एंड 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर, एंड इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाला है, और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये 2 तरीके से होगा, या तो ये आप लोग ये जो इस तरह के थिक सा पेस्ट बन जाएगा, उसको आप डायरेक्टली भी एज अ मास्क पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। नहीं तो जो मैं करती हूँ वो मैं ये करती हूँ कि मैं इसको ना थोड़ा सा वोटरी बना देती हूँ। मैंने वोटरी बनाने के लिए क्या किया, इस तरह से फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, मिक्स कर लिया है, सारे जो टर्मरिक था ना, हल्दी, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं इसमें और वाटर डालूंगी, ऐड करूँगी, और इसको मैं थोड़ा सा रनी सा बना दूँगी, क्योंकि मुझे इसको जो आइस क्यूब की ट्रे है ना, उसमें डाल के फ्रीज़ कर देना है। इसको आइस क्यूब्स बनाकर हमने फेस पे अप्लाई करना है। अगर तो आपको ब्लेमिशेस के साथ साथ पोर्स भी मिनिमाइज़ करने हैं तो आइस क्यूब्स बेस्ट हैं। मुझे पोर्स भी मिनिमाइज़ करने होते हैं, इसलिए मैं आइस क्यूब बनाकर इसको ना फेस पे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वो जो आइस हम लोग फेस पे लगाएंगे ना टर्मरिक के साथ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। नहीं तो आप लोग अगर आइस क्यूब्स नहीं बनाना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप लोग वैसे ही पूरा एज अ फेस मास्क बनाकर लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये बहुत अमेजिंग रेसिपी नहीं है, रेमेडी है। तो ये आप लोग ट्राई करेगा और फिर आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करेगा कि इसका आउटकम क्या है। अच्छा, इसको जो है ना वर्क करने में जो टाइम लगता है वो लगता है अराउंड 2 वीक्स, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती है ना, उनको वर्क करने में टाइम लगता है, और उनका रिजल्ट भी बेस्ट होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब फॉर एवर के लिए ही होता है। अगर तो आपको फिर से ब्लेमिशेस ना हो जाएं तो आप लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है, जो बाहर की मेरी डाइनिंग टेबल थी वो मैं रूम में ले आई थी बच्चों के, ये बच्चों का रूम है, और आप लोग देख सकते हैं सेरा का यहाँ पर बेड रखा हुआ है, और जो अमीलिया का कॉट बेड था, टॉडलर बेड, वो मैंने यहाँ से निकाल लिया था। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी जो सारी डेकोरेशंस हैं और ये गुडी बैग्स हैं, ये सब कुछ चीज़ें बॉक्सेस से निकाल रही थी, ताकि हमें आसानी हो जाए सारी जो डेकोरेशंस है वो करने में। इतना मज़ा आता है ना इस टाइम पे, लेकिन इतना ज़्यादा मेस भी बनता है। अच्छा, ये गुडी बैग्स की चीज़ें थी, ये मुझे जो पॉपेट्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन बच्चे इस बार भी बहुत खुश हो गए थे ये देख के। तो मैंने जो है ना सेरा से पूछ लिया था, मैंने ये ले लिए थे। मैंने ये जो पेंसिल होल्डर है रेनबो वाले, वो ले लिए थे, बहुत क्यूट थे। क्यूटी बैग में और भी चीज़ें डल जाएंगी। एंड यहाँ पर इन्फ्लेटेबल आइसक्रीम्स मिल गई थी मुझे, ये तो मेरी फेवरेट थी। ये मुझे अमेज़न से मिल गई थी, वॉलमार्ट की थी। वॉलमार्ट जो है वो अमेरिका का ब्रांड है, लाइक ब्रांड तो नहीं है, चेन है बेसिकली। तो ये मुझे यहाँ से मिल गई थी। उसके बाद जो है बस यहाँ पर हम लोग गुडी बैग्स बनाना रेडी कर रहे थे। तो ये जो सेलोफेन बैग्स थे ना, ये भी अमेज़न से ऑर्डर कर रहे थे, और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट मिल गए थे। इसके अंदर मुझे जेलीज डालनी थी, और इसके साथ साथ ना मैंने एक थैंक यू का जो नोट होता है वो भी प्रिंट आउट करवा लिया था ग्लॉसी पेपर पे अपने हस्बैंड से। तो इस तरह का था, बस मैं इसको कट करूँगी और मैं ये जो बैग्स हैं इसके साइड पर लगा दूँगी। और ये गुडी बैग्स हैं, इसके साथ मैंने टैग्स भी जो है प्रिंट आउट करवा लिए थे, जो मैंने एडिट और डिज़ाइन किए थे
बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर पर्सनलाइज्ड विद नेम टैग्स हम लोग गुडी बैग्स में लगा लें तो पता चल जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसका कौन सा गुडी बैग है। तो बस यहाँ पर मैं ये भी कट करने लगी थी। कटिंग का तो इतना ज़्यादा काम था पूरे इस प्रिपरेशन में। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिसको हम लोग डिटेलिंग हमारी जो होती है कहते हैं उसे, वो उस पर फोकस करते हैं और अच्छा लगता है मुझे इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थैंक यू के जो छोटे छोटे टैग्स हैं वो भी लगा दिए थे मैंने जेली बैग्स में। अच्छा, यहाँ पर असेंबल कर रहे थे हम लोग आइसक्रीम कार्ट जो कि टेबल पर जाएगी। और ये जो है बहुत क्यूट थी, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। लेकिन जो है ना मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, इसका ये कार्ट था ना, तो जब हम लोग इसको असेंबल कर रहे थे तो थोड़ी सी वॉबली सी हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी असेंबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, सारी डेकोरेशंस और हमने किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट की, सहरा की। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।